आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान इतनी ज्यादा दुश्मनी है। असल में ईरान दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व रखने वाले मुल्कों में से एक है और 1951 से पहले ईरान की ऑयल पर असल कंट्रोल ब्रिटेन का था और ईरान को सिर्फ 16% मुनाफा मिलता था और बाकी फायदा फॉरेन कंपनीज ले जाती थी। और फिर ईरान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दक ने फैसला किया कि वो ऑयल इंडस्ट्री को नेशनल कंट्रोल में ले जाएंगे। उनका मकसद यह था कि ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा सीधा ईरान को ही मिले। इस कदम ने अमेरिका और ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया था और फिर 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च कर दिया था और ईरान की हुकूमत को गिराकर उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दक को गद्दी से हटाकर शाह मोहम्मद रजा पहेलवी को गद्दी पर बैठा दिया था जो अमेरिका के ही दोस्त थे। और इस तरह अमेरिका को भी ईरान के 40% ऑयल का कंट्रोल मिल गया था। शाह मोहम्मद रजा पहेलवी ने ज़ाहरी तौर पर तो ईरान की एक मॉडर्न इमेज दिखाई, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनकी सीक्रेट पुलिस ने मुखालिफ आवाजों को दबाया और हजारों लोगों को टॉर्चर किया, जिसकी वजह से 1979 में ईरान के लोगों ने बगावत कर दी और ईरान में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया जिसको आज भी ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इस इनकलाब के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी पावर में आए। उन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया था और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री में तब्दील कर दिया था और एक बार फिर से अमेरिका और ब्रिटेन से ऑयल का कंट्रोल अपने पास ले लिया था। इसी दौरान 1979 में ईरानियन स्टूडेंट्स ने तेहरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया था और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन के लिए होस्टेज बना लिया था। अमेरिका के लिए यह बहुत ही बेइज्जती की बात थी, इसीलिए जब 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ने इराक की बहुत ज्यादा मदद की थी। यह वार तकरीबन 8 साल तक चली थी और इस वार के दौरान लाखों ईरानियन लोग मारे गए थे, लेकिन इस वार के बाद ईरान ने भी ठान लिया था कि वो अपने आप को पहले से भी ज्यादा मजबूत करेगा। इसलिए उसने रीजनल ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट देना शुरू कर दिया था और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी काम स्टार्ट कर दिया था। इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अमेरिका ने ईरान पर सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। फिर 2015 में बराक ओबामा के दौर में ईरान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ जिसे ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को लिमिट करने पर रजामंदी दी और न्यूक्लियर सैंक्शंस को हटवा लिया। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को बदतरीन डील करार देते हुए इस डील को कैंसिल कर दिया और ईरान पर दोबारा से सैंक्शंस लगा दिए। और फिर जब ट्रंप दूसरी दफा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो दोबारा से ईरान के साथ नई डील के लिए दोबारा से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। और रिसेंटली जब ट्रंप को लगने लगा कि ईरान के साथ किए जाने वाले मुज़ाकरात उसकी फेवर में नहीं आ रहे तो उसने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से आयतुल्लाह खमीनी साहब शहीद हो गए थे।